नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मई में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, मई में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, मई में कैसी रहेगी आपकी आमदनी। जी हां, आज का काल चक्र बहुत खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। यानी आज काल चक्र में बात होगी मई महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हुई भविष्यवाणी की। मई में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, मई में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार, मई में राशि अनुसार क्या कहता है आपका इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी काल चक्र के माध्यम से। तो ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले पंडित जी से मई महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, मई में कौन से ऐसे व्रत और त्योहार आते हैं जिन्हें हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है? 1 मई अर्थात आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख की पूर्णिमा है, वैशाख का स्नान आज समाप्त होता है। 10 मई को रविवार है, मातृ दिवस मनाया जाएगा। 13 मई बुधवार को अपरा एकादशी है। 14 मई गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत है। 16 मई शनिवार को शनि जयंती अमावस्या बट सावित्री व्रत है। 17 मई रविवार को ज्येष्ठ अधिक मास की शुरुआत होगी। 25 मई सोमवार गंगा दशहरा है। 27 मई मंगलवार को पद्मिनी एकादशी है और 28 मई गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत है। ये इस महीने के प्रमुख त्योहार हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, सगाई या विवाह का कार्यक्रम फिक्स करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी नामकरण मुंडन गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो फिर किस मुहूर्त में करें ये भी बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। कर्नाटक से हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रियंका जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। मेरे बड़े भाई और मेरे बारे में पूछना है। मेरे बड़े भाई का जन्म 26 जनवरी 2003 और मेरा जन्म 9 फरवरी 2005 को हुआ है। मेरे बड़े भाई के जीवन में कौन से जॉब और बिजनेस और जॉब करना चाहिए, और वो उसकी कुंडली में मांगलिक बताते हैं थोड़े लोग, तो मांगलिक है क्या, और मेरा करियर कैसा रहेगा, मैं कौन सा जॉब करूँ, गवर्नमेंट या प्राइवेट। मेरे बड़े भाई भी कौन सा जॉब करें और बिजनेस में सफलता मिलेगी कौन से फील्ड में। देखो, तुमने जो अपने बड़े भाई के बारे में पूछा है प्रियंका, तो इसके बारे में बताऊं कि तुम्हारे बड़े भाई के भाव का स्वामी चंद्रमा, उसे 10th भाव का स्वामी मंगल। चंद्रमा और मंगल की स्थिति प्रश्नकाल में जो हमको दिखाई दे रही है, वो चंद्रमा और मंगल की स्थिति षडाष्टक योग की है और सूर्य 10th भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। आजीविका इनकी अच्छी होगी, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इन्हें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, या फिर इन्हें मतलब कि कोई कागज, कपड़ा, फर्नीचर से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहिए। आपका भाग्य अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके 10th भाव का स्वामी बुध है। आपको बैंकिंग और टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा और सीरियस हो जाएं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अभी आपकी जो शैक्षणिक अवस्था है वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और हाँ, अगर हो सके तो रोज आप गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर किया करें और बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा विशेष रूप से आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र बहुत खास है क्योंकि आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। अब चर्चा करते हैं कि अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, सगाई या विवाह का कार्यक्रम फिक्स करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश करना चाहते हैं या फिर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो मई में इन सभी शुभ कार्यों के लिए कौन से मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी साबित होंगे, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, और क्या मई में कोई ऐसी डेट भी है जिसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत ही नहीं है, उस दिन आप कोई भी मंगल काम कर सकते हैं, ऐसा भी कोई? ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है मई में। कोई मुहूर्त नहीं है, कोई अबूझ मुहूर्त मई में नहीं है। बल्कि मई में एक चीज जरूर है कि 17 मई से लेकर के और
मई पूरा, यहाँ तक कि 15 जून तक कोई मुहूर्त है ही नहीं, क्योंकि अधिक मास शुरू होगा, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ठीक है, तो अधिक मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब गृह प्रवेश का मुहूर्त जो लोग करना चाहें 4, 8 और 13 मई को कर सकते हैं। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो 1, 4, 10, 11 और 14 मई को खरीद सकते हैं। अगर विवाह करना चाहते हैं तो 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 को कर सकते हैं। अगर आप सगाई करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 को कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 1, 7 और 14 को कर सकते हैं। अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 7 मई को शुरू कर लीजिए। नामकरण करना चाहते हैं तो 1, 5, 9 और 13 को कर लीजिए। मुंडन करना चाहते हैं तो 4, 9, 11 और 14 को कर लीजिए। जनेऊ करना चाहते हैं तो 3, 5 और 7 को कर लीजिए। अन्नप्राशन करना चाहते हैं तो 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13 और 14 मई को कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या मई के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में कमी आएगी? क्या कहता है मई में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी प्रचलित नाम से मेष राशि है या जन्म राशि के हिसाब से आपकी मेष राशि है, तो आपके लिए और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ये महीना मध्यम रहने वाला है, क्योंकि आपका आय व्यय भाव में बैठा हुआ है। आय होने के बावजूद सेविंग्स होने में, बचत होने में मुश्किलें आ सकती हैं। लाभ भाव में राहु आपको अचानक लाभ तो दिलवा सकता है। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम या बिजनेस करते हैं, उनको भी लाभ मिल जाएगा। आमदनी के नए स्रोत भी बन सकते हैं। लेकिन 17 मई के बाद स्थिति में सुधार होगा। 12वें भाव में शनि के होने से खर्चे तो बढ़ेंगे। 14 मई तक शुक्र के कारण बचत के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन इसके बाद आपके खर्च बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बजट बनाकर चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। महीने के पहले भाग में सोच समझकर बड़े निवेश करें। जोखिम भरे निवेश से बचें। 15 मई के बाद ही निवेश करें। संपत्ति या गाड़ी खरीदने का फैसला जल्दबाजी में न करें। नौकरी पेशा को मेहनत के बाद भी बहुत आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। कारोबारियों को धन लाभ के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 17 मई के बाद लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर मई महीने में बिना योजना के खर्च करने से बचें। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। किसी को उधार ना दें या बहुत सोच समझ कर दें। भावुक होकर के पैसे खर्च करने से बचें। देखिए, आपका आय व्यय भाव में है, तो मैं तो चाहूँगा कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसके लिए आपको शनिदेव का उपाय करना चाहिए। और शनिदेव का जो सबसे सटीक उपाय मेरे समझ में आता है वो ये है कि शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के अगर मिट्टी के दिए में तिल का, सरसों का तेल भर करके और दिया जलाया जाए और पीपल की 7 परिक्रमा की जाए, तो निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि मिलती है, जिससे आपके आर्थिक पहलू आपके जो है वो संतुलित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मई का महीना मेष राशि वालों के लिए मध्यम रहने वाला है, लेकिन पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों को करके आप इस मध्यम को उत्तम में बदल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। लेकिन वृषभ राशि वालों के इंतजार को थोड़ा सा और इंतजार वृषभ राशि वालों को करना होगा, क्योंकि इस वक्त कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ सुदेश जी जुड़ गई हैं। सुदेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। अपनी उम्र बता दो। 1971 जी। टाइम है रात के 1:30 बजे का। जी जी। पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। कोई ना कोई परेशानी हमेशा शरीर में चली रहती है। कोई समाधान बताइए पंडित जी इसके बारे में। देखिए, आपके शरीर के रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है और जो इस समय तुला राशि में स्थित है। आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ दर्द की परेशानी है।
दर्द से आपके शरीर में परेशानी रहती है और कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहूँगा कि चंद्रमा चूंकि आपका रोगेश है, इसलिए एक बार आप अपना हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन B12, विटामिन D ये सब चेक करवा के उपचार कराएं। और दूसरी बात, 40 दिन तक लगातार किसी शिवालय में जाकर के जल, दूध और शहद से शिवलिंग का पूरा लेप करिए। लेप करते हुए सोचिए कि आप शंकर जी के, शिव जी के चरणों में शहद लगा रही हैं और फिर उसके बाद खूब जल से उनको अच्छे से धोइए, अच्छे से उनका अभिषेक करिए और उसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल ये सब चीज़ें रखिए और धूप दीप जलाइए। कुछ उनके लिए भोग प्रसाद, केला, सेब ऐसा भोग प्रसाद चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। ये उपाय 40 दिन लगातार आप कर लीजिए, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर उसे आप करेंगी तो जल्दी आपको फायदा मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी मई में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है मई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मई महीने में वृषभ राशि में शुक्र की स्थिति है और आपका धनेश बनता है बुध और आयस बनता है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति की ताकत को देख करके ही आपके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और ऐसे में आपके धन भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में है तो सब कुछ होते हुए भी काफी हद तक सकारात्मक, आपके फाइनेंशियल स्थिति के सकारात्मक रहने की संभावना है। आमदनी बढ़ाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही धन लाभ होगा। हालांकि बचत करते समय आपको सावधान भी रहना होगा। बृहस्पति की मजबूत स्थिति के कारण आर्थिक लाभ की संभावना केवल बन रही है। 11 मई तक मंगल के कारण भी धन लाभ हो सकता है। शनि आपकी आय को स्थिर रखने में मदद करेंगे। नौकरी पेशा और कारोबारियों की आर्थिक स्थिति के लिए भी समय शुभ है। हालांकि धन भाव के स्वामी बुध कमजोर स्थिति में है, व्यय भाव में है, खर्च बढ़ सकता है। 15 मई तक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना बचत भी प्रभावित हो सकती है। 15 मई के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है। निवेश करने से पहले अच्छी और समझदार योजना बनाएं। महीने का पहला भाग निवेश करने के लिए ठीक नहीं है। 15 मई के बाद निवेश के लिए स्थिति ठीक होगी। बृहस्पति की कृपा से प्रमोशन मिलने से आमदनी बढ़ सकती है। कारोबारियों को औसत लाभ मिलेगा। कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे। भावुक होकर आर्थिक फैसला लेने से बचें और पूरे महीने विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का सुबह शाम पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट आपके नियंत्रण में हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, रामकृष्ण की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम विष्णु सहस्त्रनामावली या गोपाल सहस्त्रनामावली का पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि वालों की बात करें उससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। कानपुर से दीपा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक मेरा बिटिया के लिए है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 2012, 7:26 पे दिल्ली में। मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी, आप बोले थे कि उसका जो है बुध है वो अस्त है, वो मृत्यु में बैठा है। तो आपने बोला था कि 17 बुधवार जो है गाय को हरा चारा डाल दीजिएगा। वो मैं डाल दे रही हूँ, उसके बाद भी अभी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। वो 17 बुधवार हो गया है। अभी उसका नाक और गले का सर्जरी होना है। उसका सर्दी जुकाम बहुत रहता है। एक सर्जरी अभी होना, एक 18 साल के बाद में होना है। मेरे को यही पूछना था कि उसका सर्जरी ठीक जाएगा, अभी मई में ही कराना है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? वैसे भी बीमार रहती है, कोई जीवन पे संकट तो नहीं होगा? थोड़ा मन डरा रहता है। देखो दीपा, ऐसा है, आपके पुत्री भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में है और इस पर सूर्य बुध की पूरी दृष्टि है। उसके जीवन को लेकर के तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन शारीरिक कष्ट की संभावना तो बनी हुई है। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट की संभावना है,
मैं चाहूँगा कि ऑपरेशन कराने के पहले आप एक उपाय कर लीजिए। 1003 पत्ती वाले बेलपत्र की व्यवस्था करिए और सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण से कह करके बेटी से कहिए कि बेलपत्र को एक थाली में रख करके पानी से धो ले और उसके ऊपर चंदन का इत्र छिड़क करके सभी बेलपत्रों पर चंदन का इत्र लगा दे और उसके बाद 1-1 पत्ती वाला बेलपत्र महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाए और आप साथ में चली जाइए। आप एक बाल्टी में पानी रख लीजिए, तांबे का लोटा ले लीजिए, वो बेलपत्र चढ़ाती रहे और आप जल गिराते रहिए। 1000 बार महामृत्युंजय मंत्र से अगर वो बेलपत्र चढ़ा देगी और आप जल गिराती रहेंगी, उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके भगवान शिव की आरती कर देगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटी का बाल नहीं बांका होगा और ऑपरेशन तो ऐसे हो जाएंगे जैसे छींक आई और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ऑपरेशन के पहले ये उपाय जरूर कर लीजिए। ये उपाय कलयुग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जितने बड़े संकट में कोई पड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर 1000 बिल्वपत्र से अर्चन कर दे भगवान शिव का, तो सकल अमंगल मेटन हारी भाभी हूं मेट सकह त्रिपुरारी। ये मेरा अनुभव कहता है, मेरा रोम रोम कहता है कि भगवान शिव की आराधना करने के बाद जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः भगवान शिव की कृपा से हो जाता है। तो ये उपाय दीपा जी आप अपनी पुत्री के लिए करिए। कोई खर्चीला उपाय नहीं है और कोई महंगा उपाय नहीं है। इस उपाय को करिए और हो सके तो इस उपाय को साल में एक बार बेटी के लिए करवाते रहिए, क्योंकि देखो इसका रोगेश जो है वो बृहस्पति है और बृहस्पति रोगेश होने के कारण इसके शरीर में ये बीमारियों का तांडव जो चल रहा है, अभी तो ये 14 साल की हो रही है, इसके बीमारियों का तांडव काफी दिनों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज बीमार हुई है। तो ये हर साल में एक बार अगर आप उपाय करते रहोगे तो निश्चित रूप से बच्ची पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएगी और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या मई महीने में मिथुन राशि वालों को उनकी जेब जो है वो ज्यादा ढीली होने वाली है या फिर उन्हें कोई बड़ा फायदा होने वाला है या धन लाभ होने वाला है, ये भी जानेंगे। मिथुन राशि वालों का इंतजार बहुत जल्द खत्म करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीत हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गई हैं। रीत, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते। गुरुजी मेरा नाम रीत है, मैं सहारनपुर से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म 31 अगस्त 1996 को रात के 8:35 पे हुआ है। जी गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ काफी टाइम से, एग्जाम भी दे रहे हैं, तो मुझे सफलता कब तक मिलेगी? किस्मत में है या नहीं सरकारी नौकरी? और एक मेरी मम्मी परेशान रहती है शादी को लेके, वो कब तक हो पाएगी और कैसा भविष्य रहेगा मेरा? सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। मैं आपको बता करके डिप्रेशन में नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल सरकारी नौकरी की योजना ही छोड़ दीजिए। दूसरे सेक्टरों में काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी माताजी आपके विवाह को लेकर परेशान होती हैं, स्वाभाविक है। 30 साल आपकी उम्र हो गई, अब विवाह नहीं करोगी तो कब विवाह करोगी? तो दूसरा प्रश्न होने के नाते मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की बन रही है। माताजी को आप कहिए कि वो आपके विवाह के लिए अब प्रयास करें और जल्दी से जल्दी आपका विवाह संस्कार हो। मैं चाहता हूं कि 2026 के अंत और 2027 के पहले आपका सुंदर और अच्छा विवाह होने का योग है और इस योग का आपको फायदा मिलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी मई में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या कहता है इनका मई महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आय स्रोत का स्वामी मंगल होता है, धन का स्वामी चंद्रमा होता है। अगर मिथुन राशि किसी की प्रचलित नाम से है या जन्म राशि है तो मंगल और चंद्रमा का बल देख करके उसके जेब के हालत का पता लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि मई के महीने में मंगल की स्थिति तो अभी
मीन राशि में है, और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन के बाद अपना स्थान बदलेगा। तो मुझे जो संकेत मिल रहा है बृहस्पति के कारण, वो ये मिल रहा है कि मिथुन राशि के जातकों का ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। मेहनत के अनुसार धन लाभ होगा। कोई बड़ा आर्थिक संकट आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 11 मई के बाद लाभ भाव में बैठकर मंगल आपकी मदद करेंगे। आमदनी तेजी से बढ़ेगी। बृहस्पति तो आपके लिए शुभ ही हैं और आर्थिक स्थिति को बल भी दे रहे हैं। तो अलग अलग स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। मई महीने में आपके खर्चे सामान्य रहेंगे। 11 मई के बाद आय बढ़ने से सेविंग्स भी होगी, बचत भी होगी। लेकिन ये भाई, मंगल की दृष्टि के कारण अचानक कुछ खर्चे भी आ सकते हैं। ये खर्चे भाई बहनों के ऊपर हो सकते हैं। मई महीने में आपके आमदनी और व्यय में संतुलन बना रहेगा। कहीं पैसा लगाना है तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। 11 मई के बाद निवेश से ज्यादा लाभ मिलने के आसार हैं। लोन लेना चाहते हैं तो 11 मई के बाद आसानी से लोन भी मिल सकता है। समझदारी से किया गया निवेश भविष्य में लाभ दिलाएगा। नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन 15 मई के बाद कारोबारी किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम लेने से बचें। कुल मिलाकर मई महीने में अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें। निवेश में जल्दबाजी न करें। पैसों के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे तो आपको रोज ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7 बार पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकरो एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। अगर ये मंगल स्त्रोत ऋण मोचन मंगल स्त्रोत 7 बार सुबह शाम पढ़ा जाएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति हर समय बेहतर रहेगी और आप चाहे जैसे भी कर्ज के मकड़ जाल में फंसे होंगे उससे भी निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन के बाद अब बारी है कर्क राशि के जातकों को ये बताने की कि मई का महीना में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। लेकिन कर्क राशि वालों को उनकी परेशानी का हल बताएं इससे पहले एक कालचक्र के दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ खुश रहो भैया। हाँ, मेरा नाम ब्रजेश पांडे। मेरे 2 प्रश्न है। मैं पहला तो प्रश्न में एक दिन और बात किया था, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, ब्लड क्लॉटिंग हो गया था बाएं साइड में। उनकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं पता है, बस बताते हैं कि 1954 4 सितंबर का है। समय तो नहीं पता है जी। अभी उनकी स्थिति फिलहाल तो स्टेबल है, लेकिन आगे कैसे मतलब पैर नहीं जमीन पे चल पाएंगे क्या, बस इसके बारे में बताएं। और मेरी बेटी गुरु जी 15 जून 97 की है। 7:55 को शाम को रविवार के दिन पैदा हुई है। उसका भविष्य बताएं कि सरकारी नौकरी है कि नहीं है। पहली बात तो आप अपने पिताजी के बारे में जान लीजिए ब्रजेश कि आपके पिता भाव में राहु की स्थिति है, जो इस बात का संकेत करती है कि आपके पिताजी की सेहत अक्टूबर तक कुछ न कुछ खराब रहेगी और इनके जीवन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं। जैसे प्रश्नकाल में 10वें भाव से 8वें भाव को अगर देखा जाए तो शनि और बुध की स्थिति बनती है और शनि बुध का इत्तिसाल होने पर जीवन को भी खतरा हो सकता है। इसलिए पिताजी के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में अग्निवास का विचार करके किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर जिस दिन अग्निवास हो उस दिन 8000 महामृत्युंजय मंत्र से दशांग हवन सामग्री जिसमें काला तिल, घी, चीनी, शहद ले लीजिए और 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवाइए। अगर पंडित जी लोग ये कहें कि नहीं जप कराना बहुत जरूरी होता है तो उनसे आप कह दीजिए कि हवन की भी परंपरा होती है। वैसे आप काशी जैसी जगह में रहते हैं तो ऐसी बात कोई विद्वान नहीं बोलेगा। तो 8000 महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवा दीजिए और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा दीजिए।
तो इससे पिताजी के कष्टों में कमी आएगी। मैं ये नहीं कहता कि अमर हो जाएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि उनके कष्ट में कमी आ जाएगी। अभी बेटा उन्हें ब्रिजेश बहुत कष्ट है, अभी वो जीवन और मौत के बीच में मतलब कि जो है झूल रहे हैं। तो ये महामृत्युंजय मंत्र उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाएगा और उनके शेष बसे जीवन को आराम से निकाल देगा। दूसरी बात जो ब्रिजेश आपने पूछा है अपने पुत्री के बारे में, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उसके आजीविका भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ इस समय युक्त है। बहुत अच्छा सरकारी नौकरी का स्कोप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि और उसके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करिए और उसके मन में एक बात बताइए कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, तुम अपने करियर को और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती हो, वो सफलता के लिए ठीक रहेगा। लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ बड़े मुश्किल से दिखाई दे रहा है। 1% की संभावना है कि सरकारी नौकरी मिल भी सकती है, लेकिन 99% शनि मंगल का योग इस बात का संकेत कर रहा है कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कर्क राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कैसी रहेगी मई महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। मई में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है मई महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके बजट का मूल्यांकन कोई ज्योतिषी करना चाहता है तो शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह के बल के अनुसार करना चाहिए। आपका शुक्र तो स्वगृही है इस समय और सूर्य आपका उच्च का है, लेकिन दोनों का द्वितीय द्वादश संबंध है। तो ऐसे में आर्थिक लाभ के लिए मई का महीना आपके लिए औसत से अच्छा हो सकता है। आमदनी बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। 14 मई तक शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को बल देगा। धन भाव के स्वामी सूर्य भी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन 15 मई के बाद आर्थिक स्थिति में और ज्यादा स्थिरता आएगी। 14 मई के बाद शुक्र के 12वें भाव में आने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। लग्जरी या दिखावे के कारण खर्च करने की आदत बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र व्यय भाव में होगा तो वाहवाही में ज्यादा खर्च हो सकता है। आपकी समझदारी आपके काम आएगी। जरूरी खर्च और बेकार के खर्चों में अंतर सीखना होगा। निवेश करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। 15 मई के बाद निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। पैसों का सही मैनेजमेंट करेंगे तो आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को आय बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारियों का मुनाफा भी बढ़ने की संभावना है। कम जोखिम के साथ जो काम करेंगे उनको आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा। दूसरों के प्रभाव में आकर खर्च करने से बचना होगा। 14 मई के बाद अपने खर्चे संभालने होंगे। भावुक होकर आर्थिक फैसला लेने से बचें। यदि आप पुरुष हैं या महिला तो आपको चाहिए कि नित्य आप एक श्री यंत्र की स्थापना करके अपने घर में श्री यंत्र का पाद्य अर्घ आचमनी वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से श्री यंत्र का पूजन करें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पूजा करते हुए अनवरत बोलते रहें। अगर आपको श्री सूक्तम का मंत्र अभी तक बोलना नहीं आता है तो आप अपने YouTube पर श्री सूक्तम के मंत्र चालू कर दीजिए और वो मंत्र चलता रहे और आप महालक्ष्मी का पूजन करते रहिए। ये अभ्यास अगर आपका बन गया तो आप विश्वास करिए केवल मई में नहीं, पूरे जीवन कभी आपको धन संबंधी समस्या नहीं होगी। ये मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो दर्शकों की बढ़ती डिमांड और मांग की वजह से ज्यादा कालचक्र के दर्शकों को हम फोन के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोशिश भी करते हैं। इसी के मद्देनजर इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जयंती जी जुड़ गई हैं। जयंती जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका, अपना सवाल कीजिए। तो जयंती जी से संपर्क टूट गया है और अब
वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मई महीने में सिंह से लेकर मीन राशि में से किसका फाइनेंशियल ग्राफ आसमान छूने वाला है और किसकी कड़ी मेहनत के बाद भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया रहने वाला है, ये सब बताएंगे पंडित जी। आप आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को मई महीने की आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की मई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है मई की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है, चाहे प्रचलित नाम से है या जन्म राशि से है, दोनों प्रकार से बता रहा हूं आपको। अगर आपको कभी अपने आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना हो या कराना हो तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको बुध ग्रह का विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी होगी या गोचर में आपका बुध अच्छा होगा तो आप मान के चलिए आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और अगर बुध कमजोर हुआ, बुध अस्त हुआ, तो उस समय थोड़ा सा आपका हाथ टाइट हो जाएगा। अब इस समय बुध की स्थिति यह है कि आपके भाग्य भाव में है, सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग बना रहा है, तो कहने का मतलब अब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। बचत के लिए हालांकि महीना बहुत लाभदायक नहीं कहा जा सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल महीने का ग्रह गोचर ही नहीं, शनि की ढैया भी तो चल रही है, केतु भी तो आपके राशि में है, उससे कौन बचाएगा? उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी तो आपके ऊपर रहेगा, इसलिए समय मध्यम हो जाएगा। बचत करने में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 15 मई के बाद बुध आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे, नो डाउट। महीने के दूसरे भाग में आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। बृहस्पति आपको सहयोग देंगे क्योंकि वो आपके एकादश भाव में है, धन लाभ कराएंगे। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। महीने के दूसरे हिस्से में बचत करने में मुश्किल हो सकती है। शनि की दृष्टि के कारण बचत करने में रुकावट आ सकती है। निवेश करने के लिए मई महीने का दूसरा भाग शुभ है। महीने के पहले भाग में बड़ा निवेश करने से बचना होगा। लंबी अवधि के निवेश के लिए 15 मई के बाद का समय ठीक है। आपको मनी मैनेजमेंट पर पूरे महीने ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय स्थिर रहेगी, अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रमोशन होने के और आमदनी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कारोबारियों की आर्थिक स्थिति के लिए 15 मई के बाद का समय ठीक है। पैसा कमाने के लिए भी कोई नया प्रयोग करने से बचिए। सावधानी से आर्थिक फैसले लीजिए। खर्च और बचत के बीच संतुलन बना करके रखिए। और आपसे कहना चाहूंगा कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए और सूर्योदय के समय उठने की कोशिश करिए। सूर्य को स्नान करके अर्घ दीजिए। हो सके तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए और कम से कम 108 बार तो गायत्री मंत्र करना बनता है। 108 बार गायत्री मंत्र आप जरूर करें। और सिंह राशि वालों का जो सबसे निगेटिव फैक्टर होता है, जैसे शेर जब तक भूखा नहीं होता है तब तक शिकार के लिए नहीं निकलता है, उसी तरह से सिंह राशि वाले कभी कभी बहुत आलसी हो जाते हैं। जब तक उनके जीवन में चुनौतियां नहीं आती हैं तब तक वो एक्टिव नहीं होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसीलिए आप सूर्योदय के समय उठिए, सूर्य को जल दीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। आपके लिए इतनी ही पूजा वरदान बन जाएगी। पूरा दिन आप पूरा एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज रहेंगे और जहां जाएंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वाले तो पंडित जी के बताए गए इन उपायों को करके धन लाभ पा सकते हैं, लेकिन कन्या राशि वालों को क्या करना होगा? मई महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या मई में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है मई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। अगर किसी की कन्या राशि हो और उसे अपने आर्थिक संतुलन के बारे में जानना हो, अपने बजट के बारे में जानना हो, अपने आय स्रोत के बारे में जानना हो या अपने बैंक बैलेंस के बारे में जानना हो, तो भैया मैं साफ साफ बता रहा हूं, चंद्रमा और शुक्र 2 ग्रहों के बलाबल को विचार कर लिया जाए
तो चीजें एकदम आईने की तरह साफ हो जाती है। अब जो आपका मई महीने का ग्रह गोचर बन रहा है उसके हिसाब से चंद्रमा और शुक्र की स्थिति परस्पर, अभी तो आज सदाष्टक योग की है, लेकिन ये स्थितियां बदलती रहती हैं। तो कम से कम ये आप कह सकते हैं कि शुक्र अभी स्वगृही है, तो इसलिए ये महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आमदनी होगी, लेकिन बढ़ता हुआ खर्च आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा की आर्थिक स्थिति को संतुलन बनाने में मदद तो मिलेगी, लेकिन दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से धन लाभ के योग भी बनेंगे। 14 मई तक आमदनी के अच्छे अवसर आपको मिलते रहेंगे, आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। लेकिन सूर्य का जो ट्रांजिट है उसके कारण अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 11 मई तक मंगल की दृष्टि भी खर्च बढ़ा सकती है। अच्छी आमदनी के बाद भी आपको बचत करने में मुश्किल हो सकती है। थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो आर्थिक स्थिति को स्थिर रख सकते हैं। मई महीने में आपको सोच समझकर निवेश करना होगा। महीने के पहले भाग में सावधानी से निवेश करें। लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। इस समय बजट बनाकर चलना फायदेमंद होगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेहनत करनी होगी। आमदनी होगी, लेकिन संघर्ष भी बढ़ेगा। निवेश में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। बजट और प्लानिंग को महत्व देना होगा। भावुक होकर खर्च करना या उधार देने से आपको बचना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें। अगर आप महिला हैं तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप पुरुष हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। चौथे अध्याय का पाठ करें और क्षमा प्रार्थना करें। पूरे जीवन के लिए अगर ये उपाय आप अपने मन में उतार लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मई हो या जून, जुलाई हो या अगस्त, जगत जननी जगदम्बा की कृपा कटाक्ष आपके ऊपर ऐसी रहेगी कि कभी भी आपका आर्थिक संतुलन गड़बड़ नहीं होगा। आपका आर्थिक संतुलन तभी गड़बड़ होगा जब आप वाहवाही के लिए खर्च करने लगेंगे। जब आप वाहवाही के लिए खर्च करने लगेंगे तभी आपका आर्थिक संतुलन गड़बड़ हो सकता है, वरना आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। मई में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है मई का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य और मंगल दो ग्रहों के बलाबल का अनुमान करके आपके आय स्रोत और आपके बैंक बैलेंस के बारे में बहुत हद तक जाना जा सकता है। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत रहने वाली है। महीने के पहले भाग में आमदनी के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन महीने के दूसरे भाग में थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य महीने के पहले भाग में आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। मेहनत के अनुसार ही धन लाभ होगा। लोन लेना चाहते हैं तो प्रयास सफल होगा। 11 मई तक बचत होगी, लेकिन इसके बाद आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दिखावे और विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छाएं खर्च बढ़ा सकती हैं। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा। निवेश करने के लिए महीने का पहला भाग अच्छा है। 15 मई के बाद बड़े निवेश संभल कर करने होंगे। मनी मैनेजमेंट करते समय समझदारी दिखानी होगी। और यदि आप पुरुष हैं और कोई आर्थिक फैसला लेना चाहते हैं तो आप अपनी मां या अपनी पत्नी की सलाह जरूर लें। अगर आप महिला हैं और कोई आर्थिक फैसला आपको लेना है तो आप अपने पति, अपने सास ससुर से राय जरूर लें, क्योंकि बिना राय का किया हुआ निवेश नुकसानदायक हो सकता है और नुकसान करा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ के लिए कारोबारियों को महीने के दूसरे भाग में सतर्क रहना होगा। 15 मई के बाद बड़े आर्थिक फैसले आपको नहीं लेना चाहिए और वाहवाही के चक्कर में आकर के तो बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहिए। अरे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को दिखाने के लिए आप फंसिए मत। जमाने को हंसने दीजिए, खुद फंसिए मत। अपने बजट और अपने हिसाब से
निर्णय लीजिए। निवेश करने से पहले किसी से सलाह जरूर लीजिए। और सलाह लेने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पत्नी से बढ़ करके कोई अच्छी सलाहकार नहीं होती। हमारे यहां नीति का एक श्लोक है, पतिव्रता महिलाओं के बारे में 6 लक्षण बताए गए हैं। कार्ये सुमंत्री, रोगे सुदासी, भोजे सुमाता, शयने सुरंभा, क्षमा धरित्री, धर्मे सुधर्मम, एतानि खटगुणान पतिव्रता चरंती। 6 गुण पतिव्रता स्त्रियों के बताए गए हैं, जिसमें पहला गुण बताए गए हैं कि वो कार्य में आपके सचिव की भूमिका अदा करे। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कोई आप काम कर रहे हैं या कोई आप निवेश कर रहे हैं, उसमें उसकी राय ऐसे हो जैसे किसी बड़े मिनिस्टर का सचिव उसको सही सलाह देता है। सचिव की भूमिका हो, किसकी? पतिव्रता नारी की। कार्ये सुमंत्री, रोगे सुदासी, अगर पति को रोग हो जाए तो पत्नी की भूमिका दासी की तरह हो जाए। मतलब तब वो ये ना सोचे कि मेरा तो बराबरी का अधिकार है, मैं इनकी सेवा क्यों करूं, मैं इनकी देखभाल क्यों करूं, ऐसा नहीं। वो अपने को दासी मान करके और हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करे। भोजे सुमाता, खाना भोजन कराते समय ये ना सोचे कि मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इनकी आज्ञाकारिणी हूं, इनको शुगर हुआ है और ये मिठाई मांग रहे हैं तो मैं इनको मिठाई खिला दूं। नहीं, अगर शुगर है और मिठाई हाथ में भी ले लिए तो हाथ से छीन लो। अगर लीवर फैटी है और तेल घी मसाले की चीज खाना चाहते हैं, इनके सामने से प्लेट हटा दो, नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाए। जैसे बच्चे को आप खिलाते हो कि क्या इसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, उसी तरह से मां की तरह हो करके अपने पति के भोजन पर आपको ध्यान देना चाहिए। उनके खुश होने और नाराज होने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कोई दोष आपको भगवान के हाथ से नहीं लगेगा। आप उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके उन्हें खान पान की छूट दें। शयने सुरंभा, शयन के समय, सोते समय आपकी भूमिका रंभा अप्सरा की तरह होनी चाहिए। रंभा अप्सरा इंद्र के दरबार की एक अप्सरा है। ऐसा नहीं कि आप जैसे हैं वैसे हैं और जा करके मतलब कि बेड पे पड़ गई, ऐसे नहीं। आपको चाहिए कि सोने से पहले आईने के सामने जा करके अपने मतलब कि जो है को ठीक ठाक करके उसके बाद आप शयन करें। धर्मे सुधर्मम, धर्म के मामले में चाहे सोमवार का व्रत हो, चाहे त्रयोदशी हो, चाहे प्रदोष हो, और चाहे कोई व्रत हो, चाहे वो महालक्ष्मी का व्रत हो, वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, सब धर्मों में आप आगे रहें, वो आप करती रहें बिना किसी के कहे। धर्मे सुधर्मम, और क्षमा धरित्री, धरती की तरह आपके अंदर क्षमा हो। अगर पति के मुंह से कभी फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में आपके लिए कुछ खराब शब्द निकल गया, आपके मायके वालों के लिए उन्होंने कोई खराब टिप्पणी कर दी, तो आप बदले की भावना से अपने हृदय में उस बात को मत रखिए कि अच्छा ऐसा बोला है, मैं सबक सिखाऊंगी। नहीं, आप माफ करिए और आगे बढ़िए। तो ये पतिव्रता स्त्रियों के 6 गुण शास्त्रों में कहे गए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। मई में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर, और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है? क्या कहता है इनका मई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आय स्रोत का स्वामी होता है बुध और धन का स्वामी होता है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति का मूल्यांकन आपके आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त और सही तरीका ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और ये मई के महीने में बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। मेष राशि में जहां बुध की स्थिति है और बृहस्पति वहीं मिथुन राशि में स्थित है। तो वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए मई का महीना औसत रहने वाला है, क्योंकि बुध का गोचर बदलेगा। आमदनी बढ़ाने के तो अवसर मिलेंगे, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। 15 मई तक बुध से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। महीने का पहला भाग शुभ है, मेहनत के अनुसार ही धन लाभ होगा। लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको पैसों को लेकर थोड़ा सजग और सावधान रहना होगा। बृहस्पति 8वें भाव में बैठकर आपको आर्थिक चुनौतियां दे सकते हैं। हालांकि बृहस्पति के कारण आपको थोड़ी सेविंग्स भी करने की संभावना है। खर्चों को नियंत्रित रखना सीखना होगा, फिजूल खर्च रोकने होंगे। मई महीने में बहुत सावधानी से निवेश करें, बड़े निवेश से बचें। समझदारी से किया निवेश ही आपको लाभ पहुंचाएगा।
लालच में आकर निवेश करना हानिकारक साबित हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक स्थिति के लिए महीने का पहला भाग शुभ है। 15 मई के बाद उनको किसी भी तरह से जोखिम लेने से बचना होगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह का आर्थिक फैसला आपको नहीं लेना चाहिए और आपको चाहिए कि नित्य आप हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी की उपासना से आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान होगा और हो सके तो गणेश जी की भी उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। कैसी रहेगी मई महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? मई में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगी? क्या कहता है मई महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। मई का महीना धनु राशि के जातकों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका धनेश शनि और आय शुक्र है। शुक्र और शनि के बलाबल को देख करके आपके बजट और आपके बैंक बैलेंस के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो धनु राशि पर इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। तो कहने का मतलब भले ही आपके इस समय गोचर से शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना आमदनी के दृष्टि से तो मध्यम ही रहने वाला है और सेविंग्स के लिए तो कमजोर रहने वाला है। कमाई तो होगी लेकिन सेविंग्स करने में मुश्किलें आएंगी क्योंकि शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में आय उम्मीद से कम होगी। 14 मई के बाद बृहस्पति के प्रभाव से मेहनत करेंगे तो थोड़ा लाभ मिलेगा। संपर्कों से आपको कुछ अवसर मिल सकते हैं। बचत के लिए महीना कमजोर है। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसा नहीं किया तो आप पर भी आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। अचानक कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रह पाएगा। योजना बनाकर निवेश करना समझदारी है। इस महीने बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पैसों के लेन देन में अनुशासन रखें। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत के अनुसार आमदनी मिलेगी, लेकिन कारोबारियों को 11 मई तक कोई भी आर्थिक जोखिम नहीं लेना है। मई महीने में बजट बनाकर चलने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी धनु राशि है तो आप 2 उपाय करिए। एक तो शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए और दूसरा हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करिए। इससे मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में जो प्रकृति द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा उससे आपका जीवन सहजता के साथ आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मई का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है? अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इनको मई में कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मई का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है कोई भारी नुकसान? आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है, लेकिन सेविंग्स करने में, बचत करने में मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी शनि वो इस समय मीन राशि में अपने भाव से द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहा है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मंगल की स्थिति, जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी खर्च भी बढ़ते चले जाएंगे। लाभ भाव के स्वामी मंगल 11 मई तक अच्छी स्थिति में रहेंगे और आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ने से भी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 11 मई के बाद आर्थिक लाभ मिलने में देरी हो सकती है। राहु केतु अचानक खर्चे बढ़ा सकते हैं। बचत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि आपकी मदद तभी करेंगे जब आपकी अनुशासित होकर आप खर्च करेंगे। घर के बड़ों की सलाह से बचत करने में मदद मिल सकती है। निवेश से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें। बड़े निवेश में बहुत सावधानी बरतनी होगी। लंबी अवधि के निवेश करना बेहतर साबित होगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों को 14 मई से पहले बड़े आर्थिक फैसले लेने चाहिए। 14 मई के बाद आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि की। मई में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? मई में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है मई महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं।
मई का महीना कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन बचत करने में इनको भी थोड़ी सी मुश्किल आएगी। आमदनी बढ़ाने के कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। बृहस्पति की मजबूत स्थिति आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी। पुराना अटका हुआ पैसा मिलने से भी लाभ मिलेगा। मेहनत करने से आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। एक से ज्यादा स्रोतों से आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। 11 मई तक आपके खर्च बढ़े रहेंगे। शनि और मंगल बचत करने में बाधा बनेंगे। इसके बाद स्थिति में सुधार होगा। फिजूल खर्ची रोकिए तो थोड़ी बचत हो सकती है। निवेश करने के लिए महीना शुभ है। सोच समझकर किया गया निवेश आपको लाभ पहुंचाएगा। कारोबारियों की आर्थिक स्थिति के लिए महीने का पहला भाग शुभ है। नौकरी पेशा के लिए पूरा महीना शुभ है। आवेश या किसी के बहकावे में आकर खर्च करने से बचना होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें। हनुमान जी की उपासना करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की हमारी लकी मेल कुंडली विजेता कौन है ये जानेंगे इस वक्त, लेकिन कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सहारनपुर से सुधा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा नाम सुधा है, मैं सहारनपुर से बोल रही जी। मेरे पति का नाम रविंदर है जी। जी मुझे उनके बारे में पता करना जी, अपने रिश्ते के बारे में जी। वो कितने साल के हैं? वो 38 साल के हैं जी। देखिए जी हमारा रिश्ता सही नहीं चल रहा जी। वे मुझे छोड़ना चाहते हैं जी, एक गलती की वजह से जी। शनि सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। बड़ा बीच में मतभेद की स्थिति है और काफ़ी मतलब कि दोनों लोगों के तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं और भगवान करें कि आपका ये रिश्ता बच जाए। और आपको चाहिए कि आप 7 सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जला करके और पीपल की 7 परिक्रमा करिए और पीपल के पेड़ से गले लग करके और अपने गलती के लिए क्षमा मांगिए कि हे वासुदेव, हे भगवान विष्णु, आप मेरे गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें और इन्हें सद्बुद्धि दें। ऐसा अगर आप 7 शनिवार उपाय कर लें तो आपका रिश्ता बच भी सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज की लकी मेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी लकी मेल कुंडली विजेता हैं अहमदाबाद की रहने वाली रश्मि जखमोला। इन्होंने अपने भविष्य और अपनी सेहत के बारे में हमसे सवाल पूछे हैं। पंडित जी को हमने तमाम डिटेल्स दे दी हैं। पंडित जी, रश्मि जानना चाहती हैं कि कुछ समय से चूंकि उनका लाइफस्टाइल और डाइट बहुत अच्छी है, उसके बावजूद सेहत खराब है, लो बीपी की शिकायत है, बैक पेन की शिकायत है, लोन घर पे चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा? देखो, सही बात यह है कि इनका जन्म 25 जुलाई 1985 को 11:35 में दिल्ली में हुआ। इनका जन्म कन्या लग्न में हुआ है और इनकी जो जन्म राशि है बेटा वो मेष राशि है। इनकी कुंडली बहुत खराब है। इनकी कुंडली में एक तो मंगल नीच राशि का है, दूसरे बृहस्पति नीच राशि का है, तीसरे शुक्र है तो स्वगृही भाग्य भाव में लेकिन नीच के नवांशक में है। और इस समय इनके कुंडली में शनि में राहु का अंतर चल रहा है। ये मई 2025 से चल रहा है जो अक्टूबर 2028 तक चलेगा। और ये शनि राहु का अंतर परस्पर सप्तम है, राहु मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, तो काफी इनकी शारीरिक स्थिति कष्टमय है और ये 2028 तक कष्ट है। इस स्थिति से बचने के लिए आदमी को 10 माला रोज महामृत्युंजय का जप करना ही चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। इस मंत्र का 10 माला जप नियम से करना चाहिए। घर में पारे का शिवलिंग रख करके जल दूध बेलपत्र से नित्य उसका पूजन करना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए और हर सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाना चाहिए, वहां भी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए अच्छे तरीके से। मई 2028 तक का समय तो बहुत ज्यादा खराब है स्वास्थ्य के दृष्टि से। अगर ये महामृत्युंजय का आश्रय ले लेंगे तो लाभ मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सरोज जी हमारे साथ जुड़ गई हैं पूना से।
सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। जल्दी से अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मेरे सवाल है, मेरा एक बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 2006 सुबह के 7:30 बजे जी। हाँ जी सर, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरी बेटी है, उसका जन्म है 1 सितंबर 2008 है सुबह के 4 बजे। चलो हाँ जी, पहले आपके बेटे का भविष्य बता देता हूँ। बेटे का भविष्य तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, उससे पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। बेटा आपका 20 साल का हो रहा है, समझदार है, बुद्धिमान है, लेकिन गुस्से वाला है। तो थोड़ा सा आप उसका गुस्सा कम हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि गाय के खुर से निकली हुई मिट्टी घर ले आके रख दीजिए, और जब वो नहाए तो उससे कह दीजिए थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगा लिया करे। अगर ये उपाय 10-20 दिन कर लेगा तो गुस्सा कम हो जाएगा, और बेटे का भविष्य अच्छा है, वो अपने जीवन में सफल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने अपने बेटी के लिए किया है, तो द्वितीय सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य हैं। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति तृतीय एकादश की है। बेटी भी बहुत अच्छी, समझदार और मतलब कि काफ़ी अच्छी लड़की है। इसका भी भाग्य अच्छा रहने वाला है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी तो छोटी है, 18 साल की है, लेकिन इसका भाग्य अच्छा रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन मंगलकारी होगा, और ये तमाम उपाय कीजिए और अपने जीवन की बाधाओं को, कष्टों को दूर करिए। मई में मीन राशि वालों की बढ़ेगी इनकम या होगी धनहानि? मई में मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आमदनी, ये जानेंगे पंडित जी से। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को मई में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है, और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके आय स्रोत का स्वामी शनि होता है और आपके धन का स्वामी मंगल होता है। शनि मंगल का मूल्यांकन करने के बाद आपके आर्थिक पहलू को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। और इस समय जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो मंगल और शनि की युति इस समय मीन राशि में ही बनी हुई है। तो कहने का आशय यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति इस समय अच्छी रहने वाली है। कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। शनि की स्थिति मजबूत है, आमदनी अच्छी रहेगी, धीमी गति से, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। 11 मई तक थोड़ा सा सेविंग्स करना, बचत करना मुश्किल होगा। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए, और अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो किसी के बहकावे में आकर न लगाएं, बल्कि अपने विवेक से पैसा लगाएं। छोटे और सुरक्षित निवेश करें। जल्दबाजी में कोई पैसे से जुड़ा फैसला न लें। जोखिम उठाकर पैसा कमाना ठीक नहीं होगा। बजट बनाकर चलें। आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें, और अपने घर में हर दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप हर दिन सुंदरकांड का पाठ सुबह या शाम करना शुरू कर दें तो मेरा विश्वास है मई का महीना आपके लिए यादगार बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इसी के साथ हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।